मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जैसा कि हमेशा से होता आया है कि जब भी कोई नेता मंत्री बनता है और वह जब अपने क्षेत्र में पहली बार आता है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उसका स्वागत होता है वह अपने आप में एक संस्मरण बन जाता है, एक इतिहास बन जाता है। सतना जिले का यह सौभाग्य है कि रैगांव से पहली बार विधायक निर्वाचित होने वाली प्रतिमा बागरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रतिमा बागरी मंत्री बनने के बाद पहली बार सड़क मार्ग से माता शारदा का दर्शन करने मैहर पहुंची, उसके बाद सतना आई, जहां उनका मैहर से लेकर सतना तक कदम कदम पर स्वागत किया गया। सतना पहुंचने के बाद विशाल खबर ने मंत्री प्रतिमा बागरी से बातचीत की और पहला सवाल किया कि मंत्री बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। जैसा सब बोलते हैं वैसा प्रतिमा बागरी भी बोली। अब कोई यह तो नहीं बोलेगा ना कि मंत्री बनने के बाद बड़ा खराब लग रहा है। मंत्री प्रतिमा बागरी ने भी कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से सतना आगमन पर जनता का स्नेह मिल रहा है, लोगों के बीच भारी उत्साह है, खास तौर से युवा और महिला वर्ग में, कार्यकर्ताओं में भारी उम्मीद भी है। मंत्री बनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 अच्छा। जिस तरह का सतना आगमन पे स्नेह मिला है, आप देख सकते हैं। इस तरह जगह जगह लोगों में भारी उत्साह, खासकर युवा वर्ग, महिला वर्ग, इनमें भारी उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भारी उम्मीद है। विशाल खबर ने मंत्री प्रतिमा बागरी जी से दूसरा सवाल किया और पूछा कि मंत्री बनने के बाद आपने मां शारदा के दर्शन किए, मां शारदा से सतना के विकास के लिए आपने क्या मांगा। इस सवाल के जवाब में मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि मैं मां शारदा से शक्ति मांगी है। जिस तरह से उन्होंने इस पद और प्रतिष्ठा से नवाजा है, ठीक उसी तरीके से हमें शक्ति दें कि मैं अपने क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश का विकास कर सकूं। मंत्री के रूप में पहली बार मां शारदा के दर्शन करने पहुंची। जी। सतना के विकास के लिए माता से आपने मैंने उनसे शक्ति मांगी है कि जिस तरह उन्होंने इस पद को और प्रतिष्ठा से नवाजा है, ये शक्ति वो मुझे प्रदान करे कि मैं क्षेत्र का भी विकास करूं और पूरे मध्य प्रदेश का विकास करूं। सतना के किसी विधायक, सांसद, मंत्री से बात हो और इस तरीके का सवाल न उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंत्री बनने के बाद प्रतिमा बागरी पहली बार सतना आई तो विशाल खबर ने भी एक तुलनात्मक सवाल मंत्री जी से कर दिया और पूछा कि रीवा सतना से आगे निकल गया है, सतना को रीवा की बराबरी पर लाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा। इस सवाल के जवाब में मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि जिस तरीके से रीवा को आप लोग विकसित देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप आगे सतना को भी विकसित देखेंगे। जनता का रहता है कि रीवा हमेशा सतना से आगे निकल गया, सतना के बराबर ये सतना से रीवा से आगे सतना कभी पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह आप लोग रीवा को विकसित देख रहे हैं, इस तरह हम सतना को भी विकसित बना पाए। विशाल खबर ने फिर अगला सवाल किया कि आप सतना की जनता से क्या कहना चाहेंगी। इस सवाल के जवाब में प्रतिमा बागरी ने कहा कि मैं सतना की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की सिर्फ बात ही नहीं कही बल्कि उसे धरातल पर उतार कर दिखाया है। जनता ने पहले हमें अभूतपूर्व मतों से जीत दिलाई और इसी विश्वास के साथ प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने हमें इस पद से नवाजा है। यह कार्यकर्ताओं के लिए एक उपलब्धि है।
और क्या कहना चाहेंगे सतना की जनता को? सतना की जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की न केवल बात की बल्कि उसको धरातल पर उतार कर दिखाया है। और हमारी जो आवाम है, हमारी जो जनता है, उसने अपना स्नेह देते हुए एक अभूतपूर्व इतिहास मतों के साथ पहले जीत दिलाई और उसी विश्वास के साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस पद से नवाजा है। ये सभी के सशक्तिकरण के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत भारी उपलब्धि है। ये आप जिस विधानसभा से जीती हैं वह विधानसभा काफी पिछड़ी है। इस सवाल के जवाब में मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि हम अपनी विधानसभा को विकसित विधानसभा के रूप में जनता के सामने ले आएंगे। आपको मिली है मंत्री के रूप में, जी। आपका जो क्षेत्र विधानसभा बहुत पिछड़ा है, जी। उसको कैसे विकास के रूप में? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो क्षेत्र में आप देख सकते हैं पिछड़ापन है, उससे उसको उबार करके विकसित विधानसभा के रूप में स्थापित करता हूँ। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए।